हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मॉडल ए हैंड। ओके, सो पहले इसका हैंड का पार्ट हम लोग मॉडल करेंगे, उसके बाद बॉडी मॉडल करेंगे, उसके बाद फेस मॉडल करेंगे। ओके, सो मॉडलिंग का सिर्फ ऑप्शन सीख जाने से नहीं होगा। सो मॉडलिंग का ऑप्शन को यूज़ करके आपको अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, सो मैंने छोटा मोटा ऑब्जेक्ट आपको सिखाया था, जैसे मैच बॉक्स हुआ, टेक्स्ट हुआ। ओके, तो शेल्फ हुआ। तो वैसे ही हम थोड़ा अभी एडवांस मॉडल में जाएंगे, ह्यूमन मॉडल। ओके, सो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉडलिंग। ऑर्गेनिक मॉडलिंग का मतलब है कोई भी मतलब लाइफ वाला चीज़ को आप मॉडल करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक मॉडल बोला जाता है। और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मॉडल करते हैं, जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, तो उसको इनऑर्गेनिक मॉडल बोला जाता है। तो हम लोग जो चीज़ अभी मॉडल कर रहे हैं हैंड, सो दिस अ लाइवली थिंग, तो इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनिक मॉडलिंग बोलते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडर में जाएंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे हाथ का जो रिफरेंस है उसको यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में चला जाऊँगा। 7 प्रेस कर दीजिए नंपैड में, आप टॉप व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, रिफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैंने ये हैंड का फाइल जहाँ पे रखा है, मैं इसको लोड कर लेता हूँ। ये वाला हैंड का फाइल है। क्लिक ऑन लोड रेफरेंस इमेज। यहाँ पे देखिए रेफरेंस का इमेज आ गया। ये वाला इमेज मैंने नेट में जाके यहाँ पे हैंड सर्च किया था और यहाँ से ये वाला हैंड डाउनलोड कर लिया। तो आप भी एक हैंड ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला मेरा इमेज आ गया। अभी इमेज को हम लोग लॉक करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे विजिबिलिटी पे। यहाँ पे देखिए जो सिलेक्ट टेबल का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट टेबल का ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे लाइक दिस। ये सिलेक्ट टेबल का ऑप्शन मैंने ऑफ कर लिया, तो अभी ये वाला हैंड मेरा सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए ये वाला लॉक हो गया। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे, क्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला क्यूब यहाँ पे आ गया। क्यूब को मैं मूव टूल लेके थोड़ा ऊपर लेता हूँ ऐसे लाइक दिस। इसको एस प्रेस करके थोड़ा ऐसे स्केल करते हैं, छोटा करेंगे और थोड़ा इसको मूव करके मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। 7 प्रेस कीजिए टॉप व्यू में, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे लाइक दिस। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल टूल में जाएंगे। इसको मैं ऐसे स्केल करता हूँ वन साइडेड। इसको भी मैं ऐसे स्केल करता हूँ लाइक दिस, वन साइडेड। ओके, सो ये वाला है हमारा दिस ऑप्शन। ओके, सो इसको हमने ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये टॉप व्यू से ठीक हो गया। अभी आप 1 प्रेस करेंगे लेफ्ट व्यू में, देखिए हाथ इतना मोटा नहीं होगा। स्केल करके इसको ऐसे पतला कर देंगे लाइक दिस थोड़ा सा। अभी थोड़ा नीचे रखेंगे लाइक दिस। अभी देखिए मैंने इसको इसके पूरा सीधा पे अलाइन कर दिया। ओके, सो यहाँ पे ठीक से प्लेसमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाथ हमारा एक्सट्रूड होते हुए आएगा। इसको भी ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग टैब प्रेस कर देंगे, फेस मोड में जाएंगे, ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी 7 प्रेस कर लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, मैं ई प्रेस किया, मैंने एक बार एक्सट्रूड कर दिया ऐसे। अभी देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं टैब प्रेस करता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। यहाँ पे जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले टेक्सचर्ड है, इसको आप चेंज करके वायर कर दीजिए। ओके, इससे आपको ये लाइंस आसानी से दिखाई देंगे लाइक दिस। ओके, अभी मैं वापस टैब प्रेस करता हूँ, फेस मोड में जाता हूँ, ई प्रेस करके मैं दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ ऐसे लाइक दिस। अभी मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है, मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको एक्सट्रूड करते जाता हूँ, बाद में रखूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड कर दिया लाइक दिस। अभी आपको क्या करना है, वर्टेक्स मोड में जाना है। ये वाला वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करके मूव करके यहाँ रखेंगे। यहाँ पे आप वायर फ्रेम में आ जाइए। ये अगर वायर फ्रेम में आएंगे तो इसको अभी ऐसे सिलेक्ट करने में आपको आसानी होगा। अभी देखिए आसानी से सिलेक्ट हो गया लाइक दिस। इसको सिलेक्ट ऐसे, सिलेक्ट ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट को भी वायर फ्रेम में रखेंगे और ये ऊपर वाला भी वायर फ्रेम में रखेंगे। जी प्रेस करने से आपका मूव होता है इजीली लाइक दिस। यहाँ पे मैं ऐसे रखा, इसको सिलेक्ट करके ऐसे रखा। ज़्यादातर चीज़ों को सीधा रखने का कोशिश कीजिए,
जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे टेढ़ा कीजिए, लेकिन ज़्यादातर कीप इट स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा लगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको बहुत एंगल में नहीं करेंगे। ओके, इसको ये वाला कोने में चाहिए जी, मैं यहाँ पे रख दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया जी, यहाँ पे रख दिया। ओके, यहाँ पे मुझे एक चाहिए है तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को सिलेक्ट करके मैं जी प्रेस करके नीचे मूव कर लेता हूँ ऐसे, इसको मैं जी प्रेस करके इधर रख लेता हूँ, फिर फेस मोड में जाता हूँ, यहाँ से फिर से ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से 7 करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ, ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ लाइक दिस। फिर से वर्टेक्स मोड, सिलेक्ट जी, इसको ऐसे रखेंगे, सिलेक्ट जी, इसको ऐसे रखेंगे, इसको सिलेक्ट जी, इसको ऐसे रखेंगे, इसको और थोड़ा नीचे रख लेते हैं लाइक दिस। ये देखिए आपका शेप यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला जो 4 नाखून है, उंगली है, इसको निकाल देंगे, इसके बाद ये थंब निकालेंगे। सो यहाँ पे आप केयरफुली देखिए क्या करना है, यहाँ पे एज मोड में चले जाएंगे, ये वाला है एज मोड, यहाँ पे मुझे 4 सब डिवीज़न चाहिए, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे एज, शिफ्ट पकड़ के ये वाला एज सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों एज, इसको राइट क्लिक करेंगे, सब डिवाइड। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही आया, हमको कितना चाहिए देखिए, 1 2 3 4 5 6। अभी बोलेंगे 6 क्यों चाहिए, हमको तो 4 उंगलियां हैं, 2 कोना है, ठीक है, ये 2 कोना को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 2 उंगली के बीच में थोड़ा गैप है, तो ये 2 है, मतलब 2 सेगमेंट डालेंगे, एक ही डालेंगे तो ये गैप नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, मतलब ये कोने वाला छोड़ देंगे, कोने वाला ऑलरेडी है, हमको नीचे 6 टो चाहिए, तो 6 टो हमने डाल दिया। लेकिन 6 टो जो डाला, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाइए और वर्टेक्स में जाइए, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में हो गया। तो हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ रखना है, इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ रखना है। ओके, देखिए आप पूरा 100% एक्यूरेटली करें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला एक रेफरेंस है, थोड़ा 19-20 होने से भी चलेगा। ओके, यहाँ पे रख लेंगे इसको, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। अभी देखिए आपको कितना आराम से डिविजन्स मिल गया, ये वाला भी डिविजन्स मिल गया, थंब का ये वाला है थंब का डिवीज़न, और ये वाला जो है ये उंगलियों का डिवीज़न है। ओके, सो अभी आप पहली बार बना रहे हैं तो आप सब उंगली अलग अलग बनाइए। ओके, कॉपी पेस्ट मेथड पे मत जाइए, सब अलग अलग बनाइए, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेस मोड में जाएंगे, ये वाला उंगली पे क्लिक करेंगे, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाइए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं ई प्रेस किया, इसको ऐसे मैंने सीधा एक्सट्रूड किया यहाँ तक। ओके, मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको एक्सट्रूड किया यहाँ तक, जी प्रेस करके मूव कर दिया यहाँ तक। ओके, इसके बाद वर्टेक्स मोड में गया, इसको मैं सिलेक्ट किया, जी प्रेस करके मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ पे रख दिया। अभी आप बोलेंगे यहाँ तो मेरा बीच में डिवीज़न है, क्योंकि मेरा उंगली जब मुड़ेगा तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, नहीं तो मैं उंगली को ऐसे नहीं मोड़ सकता, मेरा पूरा ऐसे मुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे डिविजन्स चाहिए। ये डिवीज़न कैसे आएगा, इसको ध्यान से देखिए, पहले डिसाइड कीजिए कितना डिवीज़न चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ कितना डिवीज़न चाहिए आपको। हर जॉइंट पे 3 डिवीज़न चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ओके, और यहाँ पे जो नाखून है वहाँ पर 1, मतलब 3 6 7, मुझे 7 डिवीज़न चाहिए। कैसे लाएंगे देखिए, एज मोड में जाएंगे, आपको ये वाला एज शिफ्ट पकड़ के ये वाला, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक, सब डिवाइड, यहाँ पे 1 है, इसको 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो वो इक्वली ही डिवाइड होगा। ओके, वो इक्वली ही डिवाइड होगा। आपको क्या करना है, अभी 7 प्रेस करके वर्टेक्स मोड में चले जाइए। ओके, बाहर क्लिक कर दीजिए। अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो आपका मर्जी कहीं से भी ला सकता है, मैं टॉप से करता हूँ, ये वाला मैं जी करके यहाँ पे मूव करता हूँ, ये नाखून का है, यहाँ पे रखा, इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूज होंगे आप। ओके, इसको नीचे देखिए, ये वाला जो है ये उंगली का मैं बीच वाला समझता हूँ, लाइक दिस, ये वाला, इसको सिलेक्ट करके ऐसे, इसको सिलेक्ट करके ऐसे,
मैं चाहता तो एक्सट्रूड करके एक एक करके भी ले सकता था, इससे क्या होगा, ये एंगल मेंटेन करने में तकलीफ होगा। तो बीच वाला पहले रख दीजिए तो बाकी साइड वाला दो उसके पास में रखने में आसान होगा। आप पहले वाला रखने का कोशिश करेंगे वो बीच वाले के ऊपर से चला जाएगा, तो सेंटर वाला रख दीजिए ये वाला, उसके बाद ये साइड साइड में। देखिए यहाँ देखने से आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, देखिए कि मुझे ऐसा चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 जॉइंट, क्योंकि जब उंगली बेंड होगा एक जॉइंट में स्मूथ नहीं आएगा, कट जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आपका पूरा स्मूथ होके आया लाइक दिस। और थोड़ा इसको नीचे कर लीजिए जी, इसको और थोड़ा जी कर लीजिए, ऐसे आ गया। अभी देखिए मेरा उंगली इस तरीके का आ गया। अभी नाखून निकालना है, नाखून बड़े ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस मोड में जाएंगे, ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, साइड वाला हो गया, ऊपर वाला सिलेक्ट कर लीजिए। पहले इसको इंसर्ट करेंगे, आई प्रेस कीजिए, इसको इंसर्ट कीजिए, ये नाखून का अंदर वाला एरिया निकालेगा। ओके, इसके बाद और एक बार ध्यान से देखिए, इसको एक्सट्रूड कीजिए, ई प्रेस करके नीचे एक्सट्रूड करेंगे, ऊपर को नहीं, नीचे। ओके, तो यहाँ पे खाल बन जाएगा, मतलब एक गैप बन जाएगा, हॉलो। इसको एस प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करेंगे, ऐसे लाइक दिस। इसके बाद इसको ई करके ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, एक बार, 2 बार। उसके बाद ये जो दूसरा बार है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे तो नाखून निकल जाएगा। ओके, अभी वर्टेक्स मोड में जाइए, 7 प्रेस कीजिए टॉप व्यू में, ये नाखून को जी प्रेस करके ऐसे मूव कर दीजिए। ये वीडियो 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा पूरा परफेक्ट जानने के लिए। चीज़ें बहुत आसान है। ओके, सॉरी, चीज़ें बहुत आसान है, इसको सिर्फ आपको एक बार समझ के करना है, ऐसे लाइक दिस। इसको शेडेड व्यू में कर लीजिए। ये जो मेरा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है इसको मैंने वायर रखा है, वापस इसको टेक्सचर्ड कर दीजिए। इसको यहाँ पे शेडेड मोड में लाइए, देखिए आपका शेप कैसे बन गया। टैब ऑफ कीजिए, ये आपका देखिए ये वाला उंगली बना। अभी आप बोलेंगे हाथ मेरा राउंड नहीं हुआ है, राउंड नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी बनाया नहीं है। इसको पूरा जब कंप्लीट करेंगे, ये जो हाथ का जो पूरा राउंड पोर्शन है उसको ऐसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, आप सारे सब फेस में सिलेक्ट कीजिए, सबको ऐसा एक्सट्रूड करके ये उंगली में जो जो प्रोसेस अप्लाई किया उसको यूज़ करके बनाइए। ये एक रास्ता है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है। इससे क्या होगा, आपको 3 उंगली बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक उंगली को कॉपी कर देंगे और उसका वर्टेक्स सेगमेंट मूव करके एडजस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। एक उंगली का प्रोसेस बाकी 3 में भी अप्लाई करेगा। कैसे करेंगे देखिए, इसको वापस वायर फ्रेम कर दीजिए और वापस यहाँ पर भी वायर फ्रेम में चले जाइए, वायर फ्रेम। ओके, 7 प्रेस कर दीजिए, टॉप व्यू फेस मोड में है, सिलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए, देखिए सब सिलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी प्रेस कर दीजिए, देखिए ये डुप्लीकेट हो गया ऐसे। फिर ये रोटेट में जाइए, ई प्रेस, सॉरी, हाँ ये वाला हो गया, इसको ऐसे यहाँ पे कीजिए, लाइक दिस है टॉप व्यू। ओके, सो इसको हम लोग रोटेट में जाते हैं, मूव रोटेट में जाएंगे, यहाँ पे आर प्रेस करेंगे, हाँ थोड़ा सा एंगल रोटेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऊपर वाला फेस चेंज हो रहा है, बाहर क्लिक कर दीजिए। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फेस को दोबारा थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पकड़ के दूसरा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट पकड़ के लाइक दिस। अभी आर प्रेस करते हैं, रोटेट, हाँ अभी जी प्रेस कीजिए, थोड़ा मूव कीजिए, एस प्रेस कर दीजिए, थोड़ा स्केल कर दीजिए ऐसे, फिर जी प्रेस कर दीजिए। ओके, फिर से थोड़ा सा एस, हाँ फिर से थोड़ा सा एस, फिर से थोड़ा सा जी, हो गया। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये वर्टेक्स को ये फेस के साथ जोड़ना है। एक कमांड याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था, वो क्या कमांड था, ब्रिज कमांड। ओके, अगर आपको याद होगा तो फेस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फेस चूज कर लेंगे, शेड मोड में चले जाते हैं। कभी कभी टेक्सचर मोड में जाने से काम आसान होता है, कभी कभी शेड मोड में काम होता है। हाँ ये देखिए ये हॉलो है, हॉलो होने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी हमको हॉलो चाहिए। ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर दीजिए, इसको एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट क्या करते हैं, ये वाला आपका
हम लोग एज मोड में जाते हैं, ये वाला लाइक दिस। एज मोड में ये वाला सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, शिफ्ट पकड़ के ये वाला, चारों एज सिलेक्ट हुआ। कीबोर्ड में F प्रेस कर देंगे, वो फिलअप हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, फेस मोड में जाएंगे, ये फेस सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के ये फेस सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और ब्रिज फेसेस, ये जुड़ गया। अभी 7 प्रेस करेंगे टॉप व्यू में, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एंगल में आएगा, इसको आपको ठीक करना है। वायर फ्रेम में जाएंगे, वायर फ्रेम वर्टेक्स में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके G प्रेस करके मूव करके सीधा रख देंगे। जब पहली बार बनेगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ओके, तो आपको उसको मूव करके एडजस्ट करना है। ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको सिलेक्ट करके G प्रेस करके मूव कर दीजिए जहाँ पे आपका हाथ का जॉइंट है। ओके, क्योंकि स्केल करते वक्त कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट एक ही बार में बन जाएगा। ओके, ऐसे मूव कर दीजिए, ये आपका बन गया। तो जैसे मैंने ये वाला सेकेंड पॉइंट किया, उसी प्रोसेस में आपको ये बाकी 2 उंगलियों को भी कॉपी करना है। ओके, प्रोसेस सेम है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ओके, तो इतना चीज़ से आप ये 2 उंगली को कर देंगे, और ये जो साइड वाला उंगली है इसको भी पूरा एक्सट्रूड करके, इसका जो लेकिन नाखून होगा ये ऊपर नहीं निकलेगा, ये साइड में निकलेगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, कर देते हैं। 16 मिनट्स हुआ है, होप 30 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। ओके, सो लेट अस डू इट। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 7 प्रेस करता हूँ, वायर फ्रेम, ठीक है, मूव टूल लेते हैं, फेस मोड में जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। एक साथ में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि साइड वाला भी आ जा रहा है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा, फिर शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा। ओके, और कुछ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी घुमा के देखिए पूरा सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, हो गया है। 7 प्रेस कीजिए, अभी शिफ्ट D प्रेस कर दीजिए, कॉपी हो गया। शिफ्ट D और एक बार प्रेस कर दीजिए, इधर भी रख दीजिए। क्यों बार बार हम क्यों उसको कॉपी करेंगे, इसको साइड में रख लेते हैं। ये उंगली एडजस्ट करने के बाद इसको मूव करके यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ओके, लाइक दिस, ये हो गया। अभी ये उंगली को पूरा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से करेंगे। ओके, इसको शिफ्ट पकड़िए, वो वाला थोड़ा E प्रेस कीजिए, पीछे वाला नहीं हो रहा है सिलेक्ट, शिफ्ट पकड़िए, थोड़ा लास्ट तक सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, अभी E प्रेस कीजिए, थोड़ा नहीं बाहर निकल रहा है। सो यहाँ वायर फ्रेम में है, ये भी वायर फ्रेम में है। टेक दिस वर्टेक्स मोड से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे शिफ्ट पकड़ के ऐसे, शिफ्ट पकड़ के ऐसे। अभी E प्रेस कीजिए, पीछे वाला क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, रोटेट टूल में जाएंगे। ओके, इट इज़ वायर फ्रेम, वायर शेडेड मोड। ओके, साइड में देखते हैं, ठीक आया है, एक वर्टेक्स आया नहीं है। शेड मोड में जाते हैं, देखिए शेडेड सॉलिड, यहाँ पे एक फेस आया नहीं है। ओके, इसको हम लोग वापस जाएंगे 7 में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट दिस, डिलीट वर्टिसेस, सिलेक्ट दिस, डिलीट फेसेस। ओके, फेस मोड में जाएंगे, मूव टूल सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट फेसेस। एक साथ यहाँ पे राइट क्लिक। ओके, फेसेस डिलीट कर दिया, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट फेसेस, डिलीट फेसेस। ओके, इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर शिफ्ट पकड़ के यहाँ से यहाँ तक, फिर शिफ्ट पकड़ के यहाँ से यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा आ गया, शिफ्ट पकड़ के यहाँ से यहाँ तक, फिर शिफ्ट पकड़ के यहाँ से यहाँ तक। ओके, घुमा के देखिए साइड वाला आया है कि नहीं, नहीं आया है तो शिफ्ट पकड़ के क्लिक कर दीजिए। हाँ, अभी सिलेक्ट हो गया। अभी 7 प्रेस कीजिए, शिफ्ट D, डुप्लीकेट हो गया लाइक दिस, E डुप्लीकेट हो गया, G
डुप्लीकेट हो गया, बाहर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसको दोबारा सिलेक्ट कीजिए, ऐसे सिलेक्ट, शिफ्ट पकड़ के फिर से सिलेक्ट, जी हाँ मूव हुआ, ई मूव हो गया। और एक बार ठीक से करते हैं, ओके सो रोटेट, हाँ रोटेट ठीक हो गया लाइक दिस। अभी जी प्रेस करके मूव करते हैं, यहाँ पे रख लेंगे, एस प्रेस करके थोड़ा बड़ा स्केल करते हैं, फिर जी करके मूव, या दिस इज़ ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं, सिलेक्ट, शिफ्ट मूव टूल में जाएंगे, शिफ्ट डी, एक कॉपी बना लेंगे। ओके, कॉपी थोड़ा दूर में बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए ई प्रेस करने में रोटेशन गलत हो जा रहा है, दोबारा ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी ई नहीं, सिलेक्ट, गो टू रोटेशन, रोटेट कीजिए, हाँ अभी ठीक हो रहा है। जी यहाँ पे रखिए, एस स्केल कर दीजिए, जी इसको थोड़ा ऐसे रखिए, क्लिक आउटसाइड, हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये एरिया को फिलअप करना है और ब्रिज करना है। सो शेड मोड में जाते हैं, तो शेड मोड में हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले एज टेक्सचर करते हैं ये वाला, फेस मोड, एज मोड में जाते हैं, एक मूव टूल, शिफ्ट पकड़ के 2, शिफ्ट पकड़ के 3, शिफ्ट पकड़ के 4, प्रेस एफ, फिलअप हो गया। वो चीज़ यहीं पर यहाँ पर भी करते हैं, सिलेक्ट, शिफ्ट पकड़ के दिस, शिफ्ट पकड़ के दिस, शिफ्ट पकड़ के दिस, एफ। उसके बाद फेस मोड में जाएंगे, सिलेक्ट दिस फेस, शिफ्ट एंड दिस फेस, राइट क्लिक, ब्रिज फेसेस, क्लिक, शिफ्ट पकड़ के दिस, राइट क्लिक, ब्रिज फेसेस, 7 प्रेस कीजिए, वायर फ्रेम में जाइए, वर्टेक्स मोड, मूव टूल लेके, मेरे ख्याल से ठीक ऑटोमेटिकली आ गया है। जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा 19-20 है, वहाँ पे चेंज करेंगे। आई थिंक दिस इज ओके हियर, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए 3-3 पॉइंट आ गया है, नाखून आ गया है। अभी ये देखिए ये साइड वाला नाखून कैसे होगा। ओके, इसको हम लोग फिर से फेस मोड में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, 7 प्रेस कर देते हैं टॉप व्यू में। यहाँ ध्यान से देखिए, ई प्रेस करके मैं स्केल मतलब मैंने एक्सट्रूड कर दिया, फिर वर्टेक्स मोड में गया, इसको सिलेक्ट करके मूव करके एडजस्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट करके मूव करके एडजस्ट कर दिया, फिर फेस मोड में गया। यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, साइड में जाके फिर से एक बार सिलेक्ट कीजिए, फिर 7 प्रेस कर दीजिए, ई प्रेस करके आइए एक्सट्रूड, फिर वर्टेक्स मोड में जाइए, इसको जी प्रेस करके यहाँ रख दीजिए, इसको जी प्रेस करके यहाँ रख दीजिए। ये खाली 2 डिवीज़न होता है, तो सिर्फ बीच का सब डिवाइड डालेंगे, तो इसको सीधा करने का कोशिश कर दीजिए, इसको हम लोग सीधा रख लेते हैं, स्ट्रेट। ओके, फिर से फेस में जाएंगे, ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेंगे, 7 टॉप व्यू, ई पकड़ के एक्सट्रूड, एक, फिर फिर आर पकड़ के, नहीं सॉरी गलत हो गया, ई पकड़ के एक्सट्रूड करेंगे, आर पकड़ के स्केल कर देंगे, जी प्रेस करके मूव कर देंगे, एस प्रेस करके स्केल कर देंगे, फिर जी प्रेस करके मूव कर देंगे। देखिए जी फॉर मूव, आर फॉर रोटेट, एस फॉर स्केल। ओके, सो मैंने ई फॉर एक्सट्रूड किया 1, ई फॉर एक्सट्रूड किया 2, ई फॉर एक्सट्रूड किया 3। ओके, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ देखिए, एस फॉर स्केल, फिर जी फॉर मूव, ऐसे, फिर ई फॉर एक्सट्रूड यहाँ से यहाँ तक, बस खत्म, फिर एस फॉर स्केल हुआ, बस। अभी मुझे क्या करना है, नाखून यहाँ साइड से निकलेगा, ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, शेड मोड में चले जाते हैं, पहले आई प्रेस करेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंसेट, फिर ई प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, फिर एस प्रेस करेंगे, थोड़ा स्केल, फिर ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड, एक बार, एक ही बार में हो जाएगा, फिर भी हम 2 बार करते हैं, और ये नाखून को यहाँ से एक बार एक्सट्रूड कर लेते हैं, लाइक दिस, एस प्रेस करके स्केल, लाइक दिस। सो ये बन गया आपका टोटल हैंड। टैब प्रेस कर दीजिए इस तरह का। अगर आपको चाहिए हैंड थोड़ा राउंड होके आएगा, तो यहाँ पे जाएंगे मॉडिफायर में, मॉडिफायर में आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सब डिवीज़न सरफेस, इसको थोड़ा क्लिक कर देंगे, ये देखिए हाथ आपका थोड़ा राउंड बन गया, लाइक दिस। ये वाला वर्टेक्स थोड़ा हमारा दूर दूर रह गया, इसको हम लोग थोड़ा मूव करके पास में ले आएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट में जाके इसको शेड स्मूथ कर देंगे तो ये वाला पूरा स्मूथ हो जाएगा। ये वाला एज फिलअप होके इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया है। ओके, ये थोड़ा 2-3 बार हम लोग करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, स्मूथनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। ओके, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा स्मूथ मत कीजिए, सिस्टम हैंग हो जाएगा। ओके, हमको हाथ का जगह पे क्या करेंगे, टैप प्रेस करेंगे, ये वाला पोर्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो पोर्शंस हैं इसको थोड़ा सा जी प्रेस करके ऊपर कर लेंगे लाइक दिस। सारा सब सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। ये जो पोर्शंस हैं मैं शिफ्ट पकड़ के क्लिक कर लेता हूँ, ये बीच वाले को ऐसे, खाली बीच वाले को नहीं, आप नीचे वाले बीच वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। मैं गया नीचे, यहाँ पे नीचे ये रेफरेंस दिख रहा है, रेफरेंस को ठीक है बाद में हाइड करते हैं, इसको 7 करते हैं, 1 प्रेस करते हैं फ्रंट व्यू, जी प्रेस करके थोड़ा ऊपर उठा देते हैं लाइक दिस। अभी आप देखिए शेडेड व्यू में आप ऑब्जेक्ट मोड में इसको देख लेंगे, टैब ऑफ कर दीजिए, हमारा जो उंगली के ऊपर जो ये वाला 3D शेड आता है वो यहाँ पर आ गया। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ टू मॉडल अ हैंड। ये वाला आप यहाँ तक करके दिखाइए, नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू।